हरियाणा विधानसभा चुनाव वोटिंग में महज 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। वहीं अंतिम समय में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। गन्नौर विधानसभा का चुनावी रण तो अखाड़े में तब्दील हो गया। जुबानी वार पलटवार से गन्नौर की तपिश ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब पोस्टर वॉर ने भी जोर पकड़ लिया है। जी हाँ, गन्नौर चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर कुछ इस तरह के पोस्टर नजर आ रहे हैं जिन पर लिखा है, आज दलित को पीटा गया है, कल आपकी बारी है। आज सिर्फ एक विरोधी को पीटा गया है, कल आपने विरोध किया तो आपकी बारी है। ऐसे एक नहीं दो नहीं बल्कि गन्नौर की हर गली, हर चौराहे पर और बाजार में कई पोस्टर लगे हैं जो लोगों का ध्यान तो खींच रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वोटर्स को एक संदेश देने का भी काम कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान पर एक दलित को डराने, धमकाने और मारपीट करने का आरोप लग गया, जिसके बाद पूरा परिवार डर के साए में घर में कैद रहने को मजबूर हो गया। कादियान और उनके समर्थकों पर पहले भी अपने विरोधियों से मारपीट के आरोप लग चुके हैं। कादियान खुद को गन्नौर का बेटा बताते घूम रहे हैं, लेकिन इन पोस्टर से उनके कारनामे जनता तक पहुंचे हैं तो लोग भी सोच में पड़ गए कि अगर इन्हें वोट दिया तो काम कम गुंडाई ज्यादा होगी। आप जरा इस पोस्टर को देखिए जिसमें लिखा है, आज सिर्फ खदरा को बिकाऊ बोला, कल पूरे गन्नौर की बारी है। इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जब देवेंद्र कादियान ने यह तक बोल दिया था कि खदरा तो बिकाऊ है, इसके बाद जनता ने भी तगड़ा जवाब दे दिया। जनता ने कड़े शब्दों में कहा था, नेताजी खदरा बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ है। आज उन्होंने जो अपनी नीतियां रखी हैं वो हर नीति पे काम करेंगे। यहाँ वो वादा करके गए हैं यहाँ की जनता से और वो उन वादों पे खरे उतरेंगे। बहनों को इतना विश्वास कैसे हो गया भाजपा पे? बहनों को विश्वास है तभी तो बहनें बोल रही हैं, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं 100 करोड़ में टिकट लेके आया, खदरा बिक जाएगा। क्या सब कुछ बिकाऊ हो गया? सरकार भी बिकाऊ हो गई, खदरा भी बिकाऊ हो गया। आप लोग भी समझदार हो, ये समझ सकते हो कि क्या सारी चीजें सब कुछ बिकाऊ हो गया। इसके पास पैसा नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। अगर इसके पास कुछ भी नहीं था तो ये कैसे इलेक्शन लड़ रहा है, कैसे नशे पते चला रहा है? वो तो कहना समाज की सेवा मैं ही कर रहा हूँ मिलकर। समाज की सेवा ऐसे कर रहा है, हम उनकी औरतों से जाके पूछो, वो बोल रहे हैं जो इनके साथ हैं कि हमारे आदमियों को खड़े करके गोली मरवा दो, शाम को नशे पते करके आते हैं और हमारी पिटाई करते हैं। बच्चे बिगाड़ दिए उन्हें, सारे बच्चे बिगाड़ दिए हैं उन्होंने। लेकिन भाजपा पे इतना विश्वास क्यों है? लग रहा है कि भाजपा ही करेगी। कांग्रेस ने पहले भी अच्छे काम किए हैं और आगे भी अच्छे काम किए हैं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम करवाए हैं हरियाणा के अंदर। पहले बच्चे 15-15, 20-20 लाख रुपए ले करके वो देते थे जब नौकरियां मिलती थी। अब जो बच्चा पढ़ता है वही नौकरी लग रहा है। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। पहले एक जाति विशेष को मान लो या जो ये सफ़ेद पोस्ट घूमे हैं उनको मान लो, उन्हीं के बच्चे ज़्यादा नौकरी लगते थे। जो पर्ची बना के दे दी किसी नेता को, बड़े नेता को, उसको नौकरी मिलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब भेदभाव ख़त्म कर दिया है बीजेपी सरकार ने। और राशन मिल रहा है टाइम पे। और जी जैसे पेंशन 3000 रुपये कर दी है। जब बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर आई थी तो 1000 रुपये पेंशन थी, आज 3000 रुपये पेंशन है। बुढ़ों को चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आज पटवारी के आगे जाना है, सरपंच के आगे जाना है, डायरेक्ट उनके खाते में पेंशन आ रही है। और बहुत सी योजनाएं ऐसी जो बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर चलाई है। हरियाणा वाले ऐसे बहकावे में नहीं आएंगे। दोबारा से तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और देवेंद्र कौशिक जी एमएलए बनेंगे हरियाणा के। मैं गन्नौर के अंदर फिर कमल खिलेगा। गन्नौर में कमल? हाँ जी बिल्कुल 100%। हालांकि गन्नौर की जनता ने ही देवेंद्र कादियान को सबक सिखा दिया है कि ऐसे नेता की हमें जरूरत नहीं है जो दलित को दलित नहीं समझता। यानी कहा जा सकता है वोटिंग से पहले गन्नौर सीट पर मुकाबला तगड़ा हो गया है।